हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अब हम अपना जो रियल नंबर्स का अगला जो वीडियो है उसको देखेंगे। ठीक, हम बनाएंगे, आप लोग देखिएगा। चलिए, हम इससे पहले कि आगे बढ़े, हम आपसे बार बार, देखिए अभी सेशन की शुरुआत है, हम आपसे बार बार करबद्ध आग्रह करते हैं, मतलब हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जो हम आपसे बोलते हैं उसको सीरियसली फॉलो कर लीजिए। ये हमारी गारंटी है कि इस चैप्टर का या जिस चैप्टर में आप हमारी बात को फॉलो करेंगे उस चैप्टर में हमारी पर्सनल गारंटी है कि आप उस चैप्टर का सवाल गलत नहीं करेंगे। ठीक, अगर आपको डाउट हो तो आप एक चैप्टर जैसे हम बता रहे हैं वैसे पढ़िए, एक चैप्टर अपने मन से पढ़िए एंड लेट्स सी हु विंस। ओके, एनीवेज, देखिए हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप किसी भी वीडियो को देखिए, उसके बाद उसकी नोट्स बनाइए। ठीक, विद वीडियो। ठीक, वीडियो के साथ आप उसके नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद आफ्टर वीडियो क्या करना है, रिवाइज करिए। एक बार इन्हीं नोट्स को रिवाइज करिए। ठीक, फिर बिफोर नेक्स्ट वीडियो के पहले, ठीक, फिर रिवाइज करिए। स्पेलिंग्स पे मत जाइएगा, हमारी अंग्रेजी की स्पेलिंग्स थोड़ी खराब है, बट हम अपनी बातें कन्वे कर ले जाते हैं। वीडियो को देखना है, उसके साथ नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाने के बाद उसको रिवाइज कर लेना है, फिर नेक्स्ट वीडियो से पहले एक बार क्विक रिवीजन मारना है। ठीक, वॉच द वीडियो को देखिए ना। इसमें हम प्रैक्टिस वाली बात नहीं कर रहे हैं, वो आपका खुद का इन्वेस्टमेंट है। हम चैप्टर समझाने के बाद की प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना अच्छा रहेगा। या फिर आप चाहें तो इसके बाद, रिवाइज के बाद, एक प्रैक्टिस का भी एल्गोरिथम जोड़ दीजिए, बट वॉच द वीडियो। ठीक, फिर अगर इज चैप्टर फिनिश, अगर चैप्टर खत्म हो गया है, क्या चैप्टर खत्म हो गया? अगर यस है, देखिए यहां पे जगह थोड़ी कम पड़ रही है, यस है तो स्टॉप, और आपका एल्गोरिदम खत्म हो गया। नो, अगर नो है, आपका एल्गोरिदम अगर चैप्टर खत्म नहीं हुआ है तो वापस कहां जाना है, वॉच द वीडियो, with video make notes, after video revise, before next video revise again and then watch the video। क्या चैप्टर खत्म हुआ? यस, स्टॉप इट, नहीं, वापस यहीं चले जाइए। इस एल्गोरिदम को आप फॉलो करते रहिए। ये हमारी पर्सनल गारंटी है कि इस चैप्टर का, जिस चैप्टर में आपने ये एल्गोरिदम फॉलो कर लिया, आपका उसका सवाल कभी भी ऐसा लगेगा ही नहीं कि कैसे करें, सीधा देखते ही आएगा, ओह माय गॉड दिस टू बी डन लाइक दिस। ऐसे चुटकियों में सवाल हल करोगे आप लोग, चुटकियों में। ठीक, सबसे पहली चीज होती है कॉन्फिडेंस, दूसरी चीज होती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इसी से आती है, बार बार एक ही काम करते रहिए। ठीक बच्चों, चलिए ये देखिए, ये हमारा खुद का प्रोसीजर था। जब पढ़ाई करते थे तब इसको यूज करते थे। और देखिए, और ऐसा भी नहीं है कि मतलब, देखिए आपने, आपको अपने इंट्रोडक्शन में ये तो बताया नहीं कि हमने आईआईटी में क्या किया क्या नहीं किया। देखिए हमारी बस इतना आपको इस बात के लिए काफी होगा कि इस प्रैक्टिस से हमारी ऑल इंडिया रैंक आईआईटी जेईई में 2002 में 3521 आई थी, मतलब 3000 रैंक हमने स्कोर की थी ऑल ओवर इंडिया। ठीक, तो इसका मतलब ये प्रोसीजर जो है वो सक्सेसफुल है, वरना हम भी गांव में, या चलो हम, आई डोंट वांट टू किसी भी प्रोफेशन की हम बुराई नहीं करना चाहते कि ये कर रहे होते, वो कर रहे होते, जो भी कर रहे हैं वो अलग बात है। लेकिन आप इस बात को ये समझ लीजिए कि जो ये प्रोसीजर फॉलो करता है उसके दिमाग में चीजें बैठ जाती हैं। चलिए, अब हम शुरुआत में आपकी हेल्प करते रहेंगे। बिफोर एवरी वीडियो आई विल स्टार्ट रिवाइजिंग। पहले हमने आपको बताया था कि रियल नंबर्स आपके पहले नेचुरल नंबर्स आते हैं, फिर उसमें जब आप जीरो जोड़ देते हैं तो होल नंबर्स आते हैं, फिर जब आप उसमें नेगेटिव नेचुरल नंबर्स जोड़ देते हैं तो इंटीजर्स आते हैं, इसको कि हम जेड भी बोलते हैं। उसमें जब आप फ्रैक्शंस जोड़ देते हैं तो आपके रेशनल नंबर्स आते हैं, और जब आप उसमें इर्रेशनल नंबर्स जोड़ देते हैं तो आपके रियल नंबर्स आते हैं। ठीक, ये जो अल्फाबेट्स हमने यहां लिखे हैं, एन, डब्ल्यू, आई और जेड, क्यू एंड आर,
ये अल्फाबेट्स आपके लिए आज के बाद ओमकार टाइप के हैं, मींस आपके नाम समझ लीजिए, ये उन चीजों के नाम हैं जो अब आपको हमेशा यूज करने हैं, याद रखिएगा। नेचुरल नंबर्स एन से, होल नंबर्स डब्ल्यू से, इंटीजर्स आई और जेड से, रेशनल नंबर्स क्यू से और रियल नंबर्स आर से डिनोट किए जाते हैं। कभी भी आपको इनमें से कोई अल्फाबेट क्वेश्चन में दिखता है तो ऑलवेज थिंक ट्वाइस कि क्या इसका ये मतलब तो नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया था कि डेसिमल्स कितने तरीके के होते हैं। डेसिमल्स आपके 3 टाइप के होते हैं। पहला टर्मिनेटिंग होता है, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है और तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। यही जो सेगमेंट होता है इसी को हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। इरेशनल नंबर्स बोलते हैं, ये आपका रेशनल वाला पार्ट है और इसमें हम कहते हैं कि आपके पूरे के पूरे रियल नंबर्स, मतलब नंबर लाइन पर लाई करने वाला हर रियल नंबर आप कवर कर ले जाएंगे। उसके बाद हमने आपको एक थ्योरम बताई थी कि अगर कोई नंबर p, कोई प्राइम नंबर p m स्क्वायर डिवाइड्स m स्क्वायर एग्जैक्टली, अगर कोई प्राइम नंबर m स्क्वायर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है तो हम ये इंटरप्रिटेशन ले सकते हैं कि p विल ऑल्सो डिवाइड m एग्जैक्टली। ठीक, हम बेसिकली जिस्ट आपको बता रहे हैं कि जो हमने पढ़ाया था उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट था, इतना आपको पता होना चाहिए। अगर p m स्क्वायर को डिवाइड करता है और m एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें बेसिकली प्राइम्स का ही यूज करना है प्रूविंग के, और तो p जो है m को भी डिवाइड करेगा। ओके, गॉट इट। कंपोजिट भी होगा तो वो प्राइम से मिलकर ही बना होगा ना, तो हर प्राइम डिवाइड कर रहा है तो हर प्राइम उसको भी डिवाइड करेगा, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद हमने आपको बताया था कोई इंपॉर्टेंट चीज में नहीं। चलिए उसके बाद हमने आपको बताया था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये कहता है कि कोई भी एक a पॉजिटिव नंबर को आप दूसरे पॉजिटिव नंबर b को एक q जो कि खुद एक पॉजिटिव नंबर होगा प्लस r जो कि एक पॉजिटिव नंबर इसको बोलते हैं, बट हम ये होल नंबर है बेसिकली आपका, जो कि एक होल नंबर होगा, इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ये दोनों गिवन होते हैं, ये दोनों हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अंतर्गत इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। दो पॉजिटिव नंबर्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, चलिए इसमें मेन जो आपको कंडीशन याद रखनी है वो ये है कि जिस नंबर से आपने डिवाइड किया है, जिस नंबर से आपने डिवाइड किया है उसकी वैल्यू सॉरी r की वैल्यू उससे छोटी ही होनी चाहिए, और r चूंकि एक होल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर हम बोल रहे हैं तो 0 या 0 से बड़ा होगा। गॉट इट। बस अभी तक हमने इतना पढ़ा है शुरू के 4 वीडियोस में। अब कहेंगे सर 4 वीडियो में बस इतना? अरे बेटा ये बोर्ड में आपके 4 नंबर हैं, 4 वीडियो में 4 नंबर मिल जा रहे हैं तो यू मस्ट फील हैप्पी भाई। 100 नंबर के लिए आपको कितने वीडियो देखने होंगे? 100 वीडियो में 100 नंबर मिल रहे हैं तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई सपोज। ठीक, चलिए एनीवेज अब हम आगे बढ़ते हैं। याद क्या रखना है, देखिए जैसे मान लीजिए हमने आपको दिया 10 and 8, 2 and 5, 6 and 3 और से 7 and 49। हम अगर प्रैक्टिस करनी है आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लिखने की, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा 10 और 8 पे लिखना होगा तो क्या करेंगे, हम 10 को लिखेंगे 8 के टर्म्स में इंटू क्यू प्लस आर की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर सकती है, क्योंकि हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं। देखिए यही आपको समझना है कि r कहां से कहां तक लाई करेगा, इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। हम इतनी छोटी सी चीज को अगर बार बार मेहनत करके रिवाइज करवा रहे हैं तो आप समझ जाइए कि इसकी इंपॉर्टेंस है। तो जो r है वो आपका 0 इज लेस देन और इक्वल टू लेस देन 8 होना चाहिए, मतलब r की क्या वैल्यूज होंगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक,
तो इसको जब आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 8 इंटू क्यू, 8 इंटू 1 प्लस 2, क्या आया, रिमाइंडर 2। मतलब यहां पर कोई भी नंबर आप लिख दीजिए, रिमाइंडर आपका इन्हीं में से कुछ आने वाला है। ठीक है, चलिए इसको कैसे लिखेंगे, 5 इज इक्वल टू 2 इंटू सम नंबर 2 4 प्लस 1। अब यहां पर अगर आप r की वैल्यूज प्रेडिक्ट करें तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो r क्या क्या हो सकता है, 0 इज लेस देन और इक्वल टू r इज लेस देन 2 होगा, 2 से डिवाइड किया हमने, तो r की वैल्यू 0 या 1 ही हो सकती है। ठीक, इसमें 6 इज इक्वल टू 3 टाइम्स क्यू प्लस r। अब बेसिकली देखिए प्रैक्टिस आपको r की ही करनी है। r क्या हो सकता है, आप कहेंगे हमने 3 से डिवाइड किया, ओके, तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू r इज लेस देन 3, देख सकते हैं। तो r की वैल्यू क्या हो गई, r की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, या 1 हो सकती है, या 2 हो सकती है। 3 नहीं ले सकते क्योंकि 3 से छोटा होना चाहिए, 3 से छोटा इंटीजर 2 ही है, खत्म बात। इसमें 49 इज इक्वल टू 7 टाइम्स q प्लस r, r की वैल्यू 0 इज लेस देन और इक्वल टू r इज लेस देन 7 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 7, तो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 प्लस 0 1 2 3 4 5 6 7 नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि उसके बाद हम 7 से तो एग्जैक्टली डिवाइड कर देते। ठीक है, इतना इसके ही आपको मेनली समझना है। समझ गए बच्चों, ये अगर आपको समझ में आ गया तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का क्वेश्चन हमारी गारंटी है कि आप कभी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, जितने नंबर रैंडमली लिख के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कर लीजिए। और अब हम इस बोर्ड को रब करके विल डू सम क्वेश्चंस। चलिए बच्चों, अब क्या है, चलिए मतलब ये नहीं कि उठ के चल दीजिए, आप लोग पढ़िए बच्चों, पढ़िए। ये है कि क्वेश्चन हमने आपके सामने बोर्ड पर एकदम लिख दिया है, फ्रेश चमकता हुआ क्लीन साफ बोर्ड है, देखने में अच्छा लगता है। और क्वेश्चन पढ़िए, समझिए। देखिए हम आपको आज एक नई चीज बताते हैं, 11 12 वालों को तो हम बहुत बता चुके हैं। आज हम आप लोगों को भी यही चीज बताते हैं कि आप कोई भी क्वेश्चन करने से पहले देखिए, स्टार्टिंग के वीडियोस में आप हमारी देखिए स्ट्रैटेजी मैटर करती है, स्ट्रैटेजी मैटर करती है। आप प्लान्ड वे में चलेंगे तो सक्सेस पाना आपके लिए कम मेहनत में आप आसानी से ज्यादा रिजल्ट ले आ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोल्हू के बैल की तरह पिसते रहने से रिजल्ट नहीं आता है। रिजल्ट स्ट्रैटेजिकली परफॉर्मेंस देने से आता है। आप अपनी स्ट्रैटेजीज बनाइए। आप किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले अभी से अपना टारगेट बना लीजिए कि पहला तो आपकी एक्यूरेसी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, एक्यूरेसी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इसका मतलब कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आया तो देयर कुड बी ओनली 2 पॉसिबिलिटीज, ईदर यू नो दिस क्वेश्चन हाउ टू सॉल्व इट और यू डोंट नो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। क्लियर, आपके पास 2 ही ऑप्शंस होते हैं जब क्वेश्चन सामने आता है, या तो आपको आता है या नहीं आता है। ठीक, चलिए अगर आपको क्वेश्चन आता है, वेल एंड गुड, यू नो द क्वेश्चन, या फिर आपको क्वेश्चन नहीं आता। अगर ये नहीं आता है तब तो छोड़ ही दीजिए, तब तो कोई बात नहीं है। इट्स नॉट बैड कि आपको कोई क्वेश्चन ना आए, ये गलत नहीं है। 100 क्वेश्चन अगर आपके पेपर में है, ठीक है, 5 आपको नहीं आते हैं, इट डजंट मैटर। अब ऐसा ना हो कि 100 में 100 नहीं आ रहे हैं, नहीं, यू ऑल आर क्वाइट इंटेलिजेंट इनफ। आपको अगर क्वेश्चन आ रहा है, ठीक, यू नो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, और आपने सॉल्व किया, तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो आप सही सॉल्व करेंगे या आप गलत सॉल्व करेंगे। ये आपकी एक्यूरेसी डिसाइड करता है। क्वेश्चन अगर आता है, क्वेश्चन नहीं आता है, कोई बात नहीं बेटा। देखिए हम नहीं कहते हैं कि आप लोग धुरंधर बन जाइए, आप सर्वज्ञानी बन जाइए, क्या बोलते हैं, व्हाटएवर इट इज, यू मस्ट, आप जो कहते हैं यू नो एवरीथिंग वाले कॉन्सेप्ट पे आप मत जाइए। लेकिन जो आता है अगर आप उसको गलत कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है। यही चीज आपको जिंदगी में पीछे ले जाएगी। चीज आपको नहीं आती है, कोई बात नहीं, आप पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, समझ जाएंगे। लेकिन जब कोई चीज आपको आती है, आप कभी उसको पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, कभी आप उसको देखने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि वो चीज आपको आती है। और अगर आपने उसको गलत कर दिया, तो आपसे बड़ा बुद्धू कोई नहीं है। ठीक, हम और बड़ा वर्ड यूज करना चाहते थे लेकिन हम यूज नहीं कर सकते थे।
ठीक, तो इस ये चीज ही होनी चाहिए। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि चीज अगर आपको आ रही है तो वो सही हम करेंगे, ठीक है। इसको गलत करने के बहुत सारे कारण होते हैं। बच्चे प्लस की जगह माइनस लिख देते हैं, वो अपॉन में डिनोमिनेटर कुछ और लिख दिया, कुछ और सोच रहे हैं, दे आर थिंकिंग एक स्टेप अहेड, और पिछला स्टेप लिख रहे हैं, अगले स्टेप का कोई नंबर इसमें लिख दिया, गलत हो गया। नहीं, एक्यूरेसी रखिए, आप क्वेश्चन को गलत मत करिए अगर क्वेश्चन आ रहा हो, ठीक। पहले अपनी एक्यूरेसी बढ़ाइए फर्स्ट, जब आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाए उसके बाद आप अपनी स्पीड बढ़ाइए, ठीक। ऐसा नहीं है कि साइकिल चलानी आती नहीं है और साइकिल पे बैठे और लगे धनाधन पेडल मारने, 60 की स्पीड, 70 की स्पीड, 100 की स्पीड। भैया पहले साइकिल चलाना सीख लीजिए, पहले आप साइकिल पे कमांड ले आइए, देन यू इंक्रीज द स्पीड, इट्स नॉट गोइंग टू हार्म यू। लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी एक तो गड़बड़ हो और आप स्पीड बढ़ा देंगे तो यू विल डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज विद योर मार्क्स, फिर उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है बच्चों। तो हम आपको ये बोलते हैं कि अपनी इस एक्यूरेसी सबसे पहले बढ़ाइए। क्वेश्चन गलत, बहुत सारे बच्चों की आदत होती है कि क्वेश्चन आते ही एकदम टूट पड़ते हैं, इवन दो यार क्वाइट इंटेलिजेंट, वो समझदार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, लेकिन फिर भी वो जल्दीबाजी में क्वेश्चन देखा नहीं कि टूट पड़े, करने लगते हैं और करते करते वो गड़बड़ कर जाते हैं। गड़बड़ कर जाते हैं क्यों? क्योंकि वो जल्दी जल्दी कर रहे थे। अब जल्दीबाजी में देखिए, जल्दी का काम शैतान का ही होता है, ठीक। चलिए अब जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड, कि क्वेश्चन को करने से पहले हमेशा क्वेश्चन से यू हैव टू मेक फ्रेंडशिप विद द क्वेश्चन। आप क्वेश्चन से दोस्ती बढ़ाइए। क्वेश्चन की तरफ आप एक हाथ बढ़ाएंगे, क्वेश्चन 10 हाथ आपकी तरफ बढ़ाएगा कि कैसे सॉल्व करना है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन से लड़ने लगेंगे तो नहीं होगा। मतलब क्वेश्चन देखा नहीं कि चालू हो गया, क्वेश्चन देखा नहीं कि चालू हो गया। अरे भैया पता तो कर लो क्या करना है, पहले पता कर लो उसके बाद कर लेना, ठीक। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से। Show that any positive odd integer, show that any positive points to be noted odd, ठीक, पॉजिटिव odd integers की बात कर रहा है, ठीक, is of the form 4q plus 1, 4q plus 3 where q is any positive integer, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर? क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो आपको यह प्रूफ करना है कि वो या तो इस फॉर्म का होगा या इस फॉर्म का होगा, इसके अलावा किसी और फॉर्म का नहीं होगा। पिछली क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने ये प्रूफ करवाया था कि ऑड इंटीजर्स 2q + 1 और इवन इंटीजर्स 2q फॉर्म के होते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये चीज सेम ही लिखी हुई है, ये दोनों चीजें इस फॉर्म में ही लिखी हुई हैं। कैसे? 4q + 1, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 2q + 1, और ये आपका एक नया इंटीजर होगा, कुछ भी हो, 2m + 1 हुआ। इसको आप ध्यान से देखिए, ये 4q + 3, 4q + 2 + 1 और 2 × 2q + 1 + 1, तो ये भी 2q टाइप का हो गया, तो 2m + 1। तो दोनों नंबर्स किस फॉर्म में है? 2m + 1 फॉर्म में। तो उसने इसी फॉर्म को दूसरे तरीके से लिख दिया है। अब आपको ये प्रूफ करना है, अब जो क्वेश्चन दिया है हमें वही करना है। अपना दिमाग लगा के ये तो नहीं कहेंगे कि हमने ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ है कि हर ऑर्डर नंबर 2 + 2q + 1 फॉर्म का होता है तो हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया है। ऐसा नहीं होता है, ठीक। जब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो क्वेश्चन क्या चाहता है? क्वेश्चन ये चाहता है कि आप पहले ये पॉजिटिव ऑड नंबर्स को लीजिए और जो आपने पढ़ा है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, उसको यूज करते हुए ये प्रूफ कर दीजिए, ठीक। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो हम इसको प्रूफ करने के लिए मान लेते हैं कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक। हमने आपसे कहा था कि ये जो बी होता है, बी जो है आपका, वो क्वेश्चन से ही ढूंढना पड़ता है आपको। ए हम किसी भी नंबर को इन जनरल मानते हैं और बी हमें क्वेश्चन में मिलता है, क्योंकि हमें दिक्कत होती नहीं है कि क्यों, क्योंकि क्यू कुछ भी हो सकता है, इट डजंट मैटर। उसके बाद हमें आर देखना होता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से आप देखिए आपको क्यू बी क्या लेना है, सोचिए 1 लेंगे नहीं,
1 तो कहीं क्वेश्चन में दिख ही नहीं रहा, दूर दूर से 1 का कोई रिश्ता ही नहीं है इस क्वेश्चन से, 2 का भी नहीं है, 3 का भी नहीं है, 4 का दिख रहा है ना रिलेशन, 4 इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। क्वेश्चन से दोस्ती करोगे, क्वेश्चन आपको बहुत कुछ देगा, अदरवाइज झूलते रह जाओगे। तो b कितना मिल गया 4। तो हम मानेंगे कि लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो उसको हम लिख सकते हैं 4q प्लस r। ठीक, अब हमने डिवाइड 4 से किया है, तो r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू 0 से बड़ी और 4 से छोटी होगी, 0 के बराबर हो सकता है। तो इसके फिर हम कहेंगे कि देयरफॉर r की वैल्यूज हो क्या क्या सकती हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है, 4 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये नंबर 4 के बराबर हुआ, तो एक बार हम q को बढ़ा देंगे, एक बार और डिवाइड कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब केस 1, अगर हम r की वैल्यू देखिए, इस समझिए कि ये कैसे आपके साथ किसी भी इंटीजर को डिजिट डिवीजन में यही कहता ना कि हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हमने हर इंटीजर को इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक, हर एक इंटीजर इसमें कवर्ड है। अब इसमें से 2 डिनोमिनेटर्स आएंगे 1 और 3 वाले, जो हमारी क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेंगे। हमें यही प्रूफ करना है कि ये वो ऑड वाले हैं। ठीक, क्वेश्चन समझ लिया कि हमने सारे इंटीजर्स को इस फॉर्म में लिख दिया, सारे इंटीजर्स को इस फॉर्म में लिख दिया। ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट ही है कि आप किसी भी इंटीजर को किसी भी दूसरे इंटीजर के फॉर्म में हमेशा इस तरीके से लिख सकते हैं, हर इंटीजर को, माइंड इट, हर इंटीजर को। जब हर इंटीजर को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यहां पे आपको सारे पॉजिटिव इंटीजर्स लिखे हुए हैं। ठीक, अब वहां से हम कहेंगे कि या तो रिमाइंडर की ये 4 वैल्यूज पॉसिबल है यहां पे, तो आपका नंबर्स जो होंगे वो फॉर्म्स कौन कौन से बनेंगे, 4q प्लस 1, 4q प्लस 0, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। एक एक पॉसिबिलिटी को हम देखेंगे। अब तो जब आपने r की वैल्यू 0 ली, तो a क्या बना आपका 4q प्लस 0, a की वैल्यू आ गई 2 टाइम्स 2q। ये कैसा नंबर है, ये एक इवन नंबर है। ठीक है, 4q प्लस 0 ये तो इवन हो गया, मतलब ये हमारा ऑड वाला 4 नंबर्स हैं हमारे पास, 4 में से एक फॉर्म इवन का हो गया। अब आते हैं केस 2 पे। केस 2, जब आप r की वैल्यू को 1 लेंगे, तो a क्या बनेगा 4q प्लस 1। अब ये बताइए क्या ये नंबर इवन हो सकता है, 2 टाइम्स 2q प्लस 1। तो ये 2 से डिविजिबल नहीं हुआ ना, ये 2 से डिविजिबल नहीं हुआ, तो ये कैसा हो गया, ये एक ऑड नंबर हो गया। केस 3, अगर आप r को 2 लेते हैं, तो a की वैल्यू क्या हो गई 4q प्लस 2 और 2 टाइम्स q प्लस 1। ये कैसा हो गया, वापस इवन हो गया ना। केस 4 ये कहता है कि अगर आप r को 3 लेंगे, तो a की वैल्यू क्या बनेगी 4q प्लस 3। इसको आप लिख सकते हैं 4q प्लस 2 प्लस 1 और 2 टाइम्स 2q प्लस 1 प्लस 1 और 2 टाइम्स m प्लस 1। ठीक, 4q प्लस 3 वाला जो नंबर था ये क्या बना, ऑड न बना। इसका मतलब कि इस यहां पर देखिए, ये चीज फील करना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा मतलब ये हमने हर पॉजिटिव इंटीजर्स को 4q प्लस r फॉर्म में लिखा, r की वैल्यूज यही 4 हो सकती हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि एक एक करके सारी वैल्यू, तो 4 नंबर्स बने, ये एक ये नंबर बना, एक ये नंबर बना और एक ये नंबर बना और चौथा ये नंबर बना। ठीक है, ये 4 नंबर्स आपके बन गए। इन 4 नंबर्स में सारे इंटीजर्स आपके समाहित हैं, ये 4 नंबर्स सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को समाहित कर ले रहा है। ठीक, ऑल दी पॉजिटिव इंटीजर्स आर इंक्लूडेड इन दिस 4 नंबर्स। ठीक, चलिए तो
हमने ये प्रूफ कर दिया कि इन चारों फॉर्म्स में से दो फॉर्म्स ऐसे हैं जो इवन हैं और दो फॉर्म्स ऑड हैं। तो इसका मतलब अगर सारे इंटीजर्स में ये दो फॉर्म्स हमेशा इवन होंगे, ये दो फॉर्म्स हमेशा ऑड होंगे, तो सारे ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स किस फॉर्म के होंगे? या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक, अब इसके आगे आप स्टेटमेंट लिख दीजिएगा कि देयरफॉर वी गेट दैट since all positive integers are of the form 4q plus 0, 4q plus 1, 4q plus 2, 4q plus 3 and 4q plus 0 and 4q plus 2 are even, therefore all positive odd numbers are either of the form 4q plus 1 or of the form 4q plus 3। ठीक है, अब हम बोर्ड से थोड़ा क्लियर हो जाते हैं, सो दैट यू कैन नोट इट डाउन। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, और कोई भी दिक्कत हो तो आप वीडियो पॉज करके दोबारा देख लीजिए। चलिए बच्चों, अब हमने बोर्ड पे एक नया क्वेश्चन लिखा हुआ है और इस क्वेश्चन को अब हम लोग करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जिसको जिसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा समझ में आ चुका है वो मिस्टर लेमा के साथ खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, और जिसको जिसको नहीं समझ में आया है वो लोग क्या करेंगे, हमारे साथ मिलके मिस्टर लेमा को यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक, अगर आपको टाइम चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, यू कैन वेरी वेल पॉज द वीडियो एंड डू द क्वेश्चन। अगर नहीं आपको टाइम समझ में आ रहा है कि आप कर सकते हैं, देखिए आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि आप खुद से करिए। जब तक आप चीजें खुद से नहीं करेंगे आपको चीजें समझ में नहीं आती हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि आप साइकिल पर बैठे रहिए और पीछे से कोई पकड़ा रहे, तो जब तक आप तब वो ही इज ड्राइविंग द बाइसिकल नॉट यू। ठीक, तो अगर आपको बाइसिकल चलानी सीखनी है तो आपको खुद चलाना होगा। चलिए क्वेश्चन से दोस्ती करते हैं, लेट्स मेक फ्रेंडशिप विद द क्वेश्चन। वैसे भी आजकल के बच्चे दोस्ती करने में बहुत तेज होते हैं, तो इसे भी कर लीजिए। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा to show that square of any number, important, square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1। ठीक, आप लोग इस वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व कर लीजिए, नहीं हो तो वापस आके देख लीजिएगा। ठीक, चलिए, और हम इस क्वेश्चन को अभी पूरा नहीं करेंगे, हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करेंगे, आपको हिंट देंगे, आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से कर लीजिएगा और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए देखिए, क्वेश्चन ये है, सॉल्यूशन में हम सबसे पहले हमें करना क्या है कि जितने भी इंटीजर्स हैं, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उसको हम हमेशा 3m और 3m plus 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। यही आपको प्रूफ करना है। ठीक, हर पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को। तो पहले तो हम हर पॉजिटिव इंटीजर को लिखेंगे, उसके बाद स्क्वायर करेंगे। तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये बोर्ड हाफ कर लेते हैं, जगह कम पड़ जाती है, इंटीजर। ठीक है, ओके। अब हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के फॉर्म में ए को लिखना है। बी की वैल्यू क्या लेंगे? यहां बी की वैल्यू क्या लेंगे, सोचिए। बी की वैल्यू हम लेंगे 3। क्वेश्चन खुद चिल्ला चिल्ला कह रहा है बेटा, बी को 3 ले लो, बी को 3 ले लो। तो 3q प्लस r, क्या r। अब ये जो r है आपका, 0 इज लेस देन और इक्वल टू r इज लेस देन 3। जिस नंबर से हमने डिवाइड किया है उससे और 0 के बीच में r लाई करता है। ठीक है, तो ये नंबर्स किस फॉर्म में होगा? ये आपने सारे पॉजिटिव इंटीजर्स लिख लिए हैं, यहां पर आपके सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आ चुके हैं। ठीक, कोई भी ऐसा इंटीजर नहीं है जो आप इस फॉर्म में न लिख पाए। केस 1, जब आप r की वैल्यू 0 लेंगे तो क्या आएगा? a इज इक्वल टू 3 टाइम्स q, तो a स्क्वायर क्या आएगा? 9q स्क्वायर। सॉरी, ये तो q इंटू q स्क्वायर हो गया। देखिए, यही हम कहते हैं एक्यूरेसी। ये q लिखेंगे, बाद में q क्यूब लिख देंगे और कहेंगे ओ माय गॉड, हाउ कैन आई सॉल्व द क्वेश्चन, इट्स q वी आर टॉकिंग अबाउट स्क्वायर, सो वी आर
यू नो व्हाट आई एम सेइंग, ठीक। चलिए एनीवेज, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 टाइम्स क्यू स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स 3 क्यू स्क्वायर। 3 कॉमन ले लीजिए, तो क्यू अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है, क्यू अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है तो क्यू स्क्वायर भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, क्यू स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर है तो 3 क्यू स्क्वायर भी पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो नाउ लेट्स पुट दिस एज m। हमने क्या किया, 3 क्यू स्क्वायर को m से रिप्लेस कर दिया है। m कोई भी इंटीजर हो सकता है, देखिए यहां क्वेश्चन में m दिया है तो हमने m के फॉर्म में लिख दिया, इट डजंट मैटर, ये एक वेरिएबल है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहां पीपल का पेड़ बना दीजिए, झोपड़ी बना दीजिए, डजंट मैटर, वो वैल्यू केवल एक वेरिएबल है जिसकी जगह आपको इंटीजर्स पुट करने हैं। ओके, सो पहला पार्ट तो प्रूव हो गया कि अगर हमने किसी नंबर का स्क्वायर किया तो 3m फॉर्म में आ गया। वेरी वेल, एक्सेप्टेड। नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड पार्ट, केस 2। केस 2 आपका ये कहता है कि अगर r को हम 1 लेते हैं तो a क्या बनेगा आपका 3q प्लस 1, मतलब a स्क्वायर क्या बनेगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर ये क्या बनेगा 9q स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, पता है ना फॉर्मूला, हम यहां ऐसे लिख देते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कुछ बच्चों ने ऐसे भी याद किया होगा कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, डजंट मैटर बेटा, कहीं भी लिखो, यही फॉर्मूला यहां आपको लगा देना है। तो a स्क्वायर इज 3q का होल स्क्वायर 9q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 टाइम्स 3q इंटू 1। एक्यूरेसी इसी से आती है, जब तक आप इस स्टेटमेंट को डायरेक्टली ना लिख पाए आप इसको बार बार पूरा लिखिए ताकि गलतियां ना हो। जब आपको इनफ प्रैक्टिस हो जाए तब आप डायरेक्टली लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से आपका ए स्क्वायर बना 3 टाइम्स क्यू स्क्वायर प्लस 6q को क्या लिख सकते हैं 3 टाइम्स 2q प्लस 1। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये आपका ए स्क्वायर आ गया 3 टाइम्स क्यू स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब आप क्या करिए, इस जो 3 के साथ नंबर आया है q पॉजिटिव, तो q स्क्वायर और 2q दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स, इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी पॉजिटिव इंटीजर, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी पॉजिटिव इंटीजर। तो ये 3m प्लस 1 फॉर्म का आ गया, वेयर m इज इक्वल टू q स्क्वायर प्लस 2q। कोई गड़बड़ नहीं, इसमें से 3 कॉमन लिया, 3m प्लस 1 फॉर्म का हो गया सेकेंड फॉर्म में। ठीक है, r को 0 लिया तो ये 3m फॉर्म में आया, r को आपने 1 लिया तो ये 3m प्लस 1 फॉर्म में आया। एक फॉर्म आपका बस बाकी रह गया है, ठीक है, एक फॉर्म आपका बाकी रह गया है, ये हम आपको होमवर्क के लिए छोड़ रहे हैं, आप इसको खुद से कर लीजिए। और अगर आप नहीं कर पाए तो हम अगली क्लास में स्टार्टिंग में इसी को डिस्कस करेंगे, ठीक, इसी को डिस्कस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। इस सब की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए क्योंकि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे एक क्वेश्चन डेफिनेटली 3 नंबर से 3 या 3 के आसपास का आता है। ठीक, चाहिए ना 3 नंबर बोर्ड में, छोड़ना नहीं है ना, कोई ऐसा तो रईस नहीं है जिसको 3 नंबर से कोई फर्क नहीं है, हु केयर्स, वो केवल 3 नंबर, आई डोंट केयर, वैसा तो कोई नहीं है ना। तो प्लीज आप इसको करिए, प्रैक्टिस करिए। एक पार्ट हमने कर दिया r इक्वल टू 0 वाला, r इक्वल टू 1 वाला हमने कर लिया, क्वेश्चन को इंटरप्रेट भी कर लिया है। आपको केवल हम होमवर्क में दे रहे हैं कि a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 वाला आप कर लीजिए। आप a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 वाला आप कर लीजिए, 3 वाला तो करना नहीं है, और प्रूफ करिए कि क्या वो इसी फॉर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आएगा तो वेट फॉर मी टू डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, अदरवाइज यू डू इट। ठीक ठीक, चलिए व्हाटएवर, और एंड में जो वीडियो के हम हमेशा बोलते हैं वो अब अभी भी बोलेंगे। प्लीज डाउनलोड आवर एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर, वहां आपको बहुत सारे मटेरियल्स स्पेशलाइज्ड फ्रॉम अस मिलेंगे। ठीक, दूसरी चीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कर दीजिए। ठीक,
आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग। हाँ, ऐसा नहीं जबरदस्ती नहीं कह रहे कि लाइक कर दीजिए। इफ यू आर एंजॉइंग प्लीज गिव अस फीडबैक, ये हमें मोटिवेट करता है कि वी आर डूइंग सम गुड जॉब। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।